Hi everyone, welcome to my channel. So in this video, I'm going to discuss about CNO's new rules which are going to implement by April 1st, 2025. एक्चुअली सीएनओ ने इन रूल्स के बारे में लास्ट ईयर मई में ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि दे आर गोइंग टू डू सम चेंजेस इन एनक्लेक्स रिक्वायरमेंट। बट अभी जो रूल्स जो है 1 अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। सो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से जो चेंजेस हैं सीएनओ ने अपनी रिक्वायरमेंट्स में किए हैं और कैसे जो है आप इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हो। सो लेट्स डिस्कस अबाउट अ फर्स्ट चेंज। सो फर्स्ट चेंज जो सीएनओ ने अपनी रिक्वायरमेंट में किया है वो ये है कि जीएनएम नर्सेस जो हैं वो दे आर नो लॉन्गर एलिजिबल टू गिव द एनक्लेक्स एग्जाम इन कनाडा। में जो जीएनएम नर्सेस हैं अभी वो कनाडा में रजिस्टर नर्स नहीं बन सकती। तो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट में बोला है कि अगर तो आपने कनाडा में एज अ रजिस्टर नर्स काम करना है, एज अ आरएन काम करना है, तो आपके पास जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी बैचलर्स होनी चाहिए। एंड अगर तो आपने जहाँ पे एज अ आरपीएन काम करना है तो वो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट डिप्लोमा होना चाहिए। सो पहले ऐसे होता था कि जो जीएनएम नर्सेस थी चाहे वो इंडिया से या फिर किसी और कंट्री से, वो अपनी जो है एलिजिबिलिटी ले लेती थी यूएस के किसी भी बोर्ड से, एंड आफ्टर दैट वो जो है एनक्लेक्स का एग्जाम पास करके कनाडा में एज अ आरएन काम कर सकती थी। बट अभी उन्होंने बोला है कि अगर तो जहाँ आपने कनाडा में एज अ रजिस्टर नर्स काम करना है तो आपके पास जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट वो बैचलर्स होनी चाहिए। सो ये तो था फर्स्ट चेंज जो सीएनओ ने अपनी रिक्वायरमेंट में किया है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट अ सेकंड चेंज। सो सेकंड चेंज में सीएनओ ने बोला है कि अगर आपने जहाँ पे एज अ रजिस्टर नर्स या फिर एज अ आरपीएन काम करना है तो आपकी जो इंटरनेशनल नर्सिंग की एजुकेशन है वो कनाडा की एजुकेशन के सब्सटेंशियल इक्वल होनी चाहिए। मीन्स जो आपने जहाँ से भी नर्सिंग किया चाहे वो इंडिया से या फिर किसी और कंट्री से आपने नर्सिंग की है तो आपकी जो वो एजुकेशन है वो कनाडा की नर्सिंग की एजुकेशन के सब्सटेंशियल इक्वल होनी चाहिए। बट अभी जब भी आप अपनी एनएनएस की प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो आपकी जो एनएनएस की रिपोर्ट आती है वहाँ पे वो मेंशन करते हैं कि स्पेशली अगर मैं बात करूँ इंडियन नर्सेस की, तो इंडियन नर्सिंग नर्सेस की जो एनएनएस की रिपोर्ट आती है उसमें वो जो है वो सब्सटेंशियल इक्वल नहीं होती। उस रिपोर्ट में जहाँ तो हमारी इंटरनेशनल एजुकेशन नॉट कंपेरेबल होती है जहाँ तो फिर समवट कंपेरेबल होती है। तो इसका ये मीनिंग होता है कि जो इंडियन नर्सिंग की एजुकेशन है वो जो है कनाडा की नर्सिंग एजुकेशन के सब्सटेंशियल इक्वल नहीं है। सो उन्होंने ये बोला है कि अगर तो आपकी एजुकेशन सब्सटेंशियल इक्वल नहीं है तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको कुछ एडिशनल कोर्सेज करने पड़ेंगे। सो एडिशनल कोर्सेज के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम अनाउंस किया है जिसका नाम है टीटीपी, जिसको हम ट्रांजिशन टू प्रैक्टिस प्रोग्राम भी बोलते हैं। आपको अपनी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट को मेट करने के लिए आपको टीटीपी प्रोग्राम करना पड़ेगा। चाहे तो आप अपना एनक्लेक्स का एग्जाम जो है वो पास कर लेते हो, फिर भी आपको अपनी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट को मेट करने के लिए टीटीपी प्रोग्राम जो है वो करना ही पड़ेगा। टीटीपी प्रोग्राम जो है आरएन प्लस आरपीएन दोनों को ही करना पड़ेगा अपनी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट को मेट करने के लिए। सीएनओ ने ऑलरेडी टीटीपी प्रोग्राम के बारे में जो है अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर दिया है और उन्होंने कुछ कॉलेजेस की जो है लिस्ट भी मेंशन की है कि कौन कौन से कॉलेज जो है वो टीटीपी प्रोग्राम को जो है वो डिलीवर करेंगे। मैं बात करूंगी वन ऑफ द कॉलेज कॉनेस्टोगा कॉलेज, जो कि इस कॉलेज को कोर्स को जो है वो डिलीवर करेगा। कॉनेस्टोगा कॉलेज ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे जो है इस कोर्स की जो है डिटेल्स जो है वो मेंशन कर दी है। अकॉर्डिंग टू कॉनेस्टोगा कॉलेज जो ये कोर्स होगा ऑनलाइन कोर्स होगा और इसकी जो ड्यूरेशन है 42 आवर्स की ड्यूरेशन होगी। एंड इसकी फीस जो है वो भी बहुत रीजनेबल है, अराउंड 390 के अराउंड इसकी फीस होगी। कोई भी आपके जो आप अपने स्केजुअल आवर्स के अकॉर्डिंग जो है इस कोर्स को कर सकते हो। कोई भी जो है इन्होंने पर्टिकुलर आवर्स नहीं मेंशन किए, आप अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग इस कोर्स को कर सकते हो। ऐसे जो है आप जब टीटीपी प्रोग्राम कर लोगे तो आप अपनी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट को जो है वो मेट कर सकते हो। अभी मैं बात करूं जो अभी रिसेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं
कि जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 के पहले ही जो अपनी एनक्लेक्स का एग्जाम दे दिया है, कि क्या उनको भी टीटीपी प्रोग्राम करना पड़ेगा। सो जो सीएनओ ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग, अगर तो आप अपना एनक्लेक्स का एग्जाम जो है 1 अप्रैल 2025 से पहले जो है वो क्लियर कर लेते हो और अपना जो है लाइसेंस ले लेते हो April 1, 2025 के पहले, तो आपको टीटीपी प्रोग्राम जो है वो नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप अपना एनक्लेक्स एग्जाम क्लियर कर लेते हो April 2025 के पहले, बट आप जो है अपना लाइसेंस जो है वो सीएनओ को ट्रांसफर नहीं करते, मीन्स आपका जो लाइसेंस है आपके हाथ में नहीं है April 1, 2025 से पहले, तो आपको जो है फिर भी टीटीपी प्रोग्राम जो है वो करना ही पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग, कि जो स्टूडेंट जो हैं पहले ही जो एज अ आरपीएन काम कर रहे हैं जहाँ पे कनाडा में, और बट अभी वो जो है अपना लाइसेंस जो है आरएन में ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्या उनको भी टीटीपी प्रोग्राम करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नो। अगर तो आप कनाडा में ऑलरेडी एज अ रजिस्टर्ड नर्स, एज अ सॉरी रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स काम कर रहे हो, बट आप अपने आरपीएन के लाइसेंस को आरएन में जो है ट्रांसफर करना चाहते हो, एनक्लेक्स का एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको जो है वो टीटीपी प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा। मीन्स उनका मीनिंग ये है कि आप तो ऑलरेडी ही जो है कनाडा में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर उसके लिए आपकी जो है टीटीपी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीएनएस न्यू रूल्स। सो इस इंफॉर्मेशन का जो लिंक है मैं वीडियो के लास्ट में जो है वो मेंशन कर दूंगी। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।